हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल एसी के एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के 1.3 प्रश्नावली। इसमें से ये आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इसमें से प्रत्येक साल 2 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न देता है। तो हम लोग देखते हैं, जिसमें से आपको सिद्ध करने के लिए देता है। तो लिखा है पहला प्रश्न 1 नंबर में कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि किस तरह से अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी इसको सिद्ध करने से पहले इसको उल्टा मानते हैं। ये जो दिया हुआ है तो हम लोग इसका अपोजिट मानेंगे कि परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसके बाटा में p बटा q कोई भी अभाज्य संख्या या कोई भी अभाज्य गुणनखंड या पूर्णांक रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है जहां जहां लिखते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, लिखते हैं √5 बराबर p बटा q। और यहाँ पर लिख देंगे जहां p तथा q एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक या अभाज्य संख्या हो सकता है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसको इधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा √5q बराबर p। तब दोनों तरफ हम लोग वर्ग करते हैं और देखते हैं कि किससे कौन विभाजित हो रहा है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा q², यहाँ हो जाएगा p²। तो ये हम लोग का आ गया। अब इसमें से हम लोग यहीं पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि जो 5 है इसके उधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 जो है p को विभाजित करता है, और अगर हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तो कह सकते हैं कि 5 जो है q को भी p को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 5 p² को विभाजित करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर समीकरण 1 में चलेंगे तो यहाँ पे ये हो गया कि दोनों का p² और p का, तो p का गुणनखंड हो गया 5, यानी जो विभाजित करेगा ये 5 हो गया। हम लोग चलेंगे पुनः इसमें, अब की हम लोग क्या करते हैं, अब की q को देखते हैं कि q विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हल करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर मानेंगे फिर से हम लोग कि माना कि p² बराबर 5m, जहां m एक पूर्णांक है। तो हम लोग मानेंगे यहाँ पे, तब इसको रखेंगे 5q² और p के जगह पर रख देंगे हम लोग 5m, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5q² बराबर, ये हल करेंगे हो जाएगा 25m², और ये 25 को काटेंगे 5 बार में तो हो जाएगा q² बराबर 5m²। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसमें भी देखेंगे 5 को अगर लाएंगे हम लोग भागा में तो ये q² को विभाजित करेगा, और यदि हम स्क्वायर हटा देंगे तो फिर q को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कि 5q² को विभाजित करता है।
इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। तो जब दोनों में देखेंगे समीकरण एक में 5P को विभाजित कर रहा है और 5Q को विभाजित कर रहा है, तो कह सकते हैं कि चूंकि समीकरण 1 तथा 2 से P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है, जो एक परिमेय संख्या होगा जो संभव नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे इतना। अब संभव नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत है। कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो ये हम लोग का 1 नंबर का प्रश्न को सिद्ध कर दिए। अब हम लोग चलेंगे सेम टू सेम इस तरीका से 2 नंबर चलते हैं कि 2 नंबर में क्या है। तो हम लोग का 2 नंबर में दिया है कि सिद्ध करे कि दिया है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसमें वहां पे √5 दिया था केवल, और अब की में दे दिया है 3 + 2√5। तो हम लोग इसको भी इसका उल्टा मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि 3 + 2√5 बराबर P/Q हो सकता है। और जहां पर P और Q जो है, P तथा Q एक पूर्णांक है। अभाज्य पूर्णांक लिख सकते हैं या पूर्णांक लिख सकते हैं, पूर्णांक है। इसको अन्य तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं। ऐसा इसको हम लोग चलेंगे तो 3 को भेज दो उधर, ये हो गया 3 5 और P/Q, और ये हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा 5 बराबर, ये लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा P - 3Q, और बटा में ये Q रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं तो ये बचेगा √5, और ये कर सकते हैं 3Q, और बटा में 2 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि P - 3Q बटा में 2Q ये एक परिमेय संख्या है। तो 5 भी परिमेय संख्या होगा क्योंकि दोनों बराबर है। इसी को हम लोग लिखेंगे। तो जब परिमेय संख्या, तो संभव नहीं है कि ये 5 परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा मानना गलत है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यहाँ P - 3Q बटा में 2Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए
इसलिए √5, ये √5 है, भी एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा जो संभव नहीं है, क्योंकि लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा मानना गलत हो जाएगा, आप लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है, मानना गलत है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग को सिद्ध करना था, जो यहाँ पर सिद्ध हो गया। अब इस प्रश्नावली में इस तरह का मैथ फॉर्मूला दे देगा जब भी, इसी तरह से बनाएंगे, केवल ये सब चेंज हो जाएगा, बाकी सब फॉर्मेट यही रहेगा। अब हम लोग चलते हैं, ये हम लोग का दूसरा नंबर है। अब चलेंगे हम लोग 3 नंबर, जिसमें से 3 को मैथ आपको दिया गया है, तो इसको सोल्व करेंगे। कैसा है तो हम लोग चलते हैं 3 नंबर में, जिसमें से दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये 3 नंबर में 3 को दिया है सिद्ध करने के लिए। तो हम लोग पहले 1 नंबर लेके चलते हैं कि 1 नंबर में है 1/2। तो हम जैसा कि बताए हैं कि जो सिद्ध करना है इसका अपोजिट मानेंगे। तो लिखेंगे, माना कि ये √2 है, यहाँ पे गलती लिखा गया है। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 बराबर लिख सकते हैं कोई भी संख्या, यहाँ पे p/q लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे p तथा q जो है, p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है, या पूर्णांक भी कह सकते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पे चलेंगे तो इसको हल करेंगे हम, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 गुने p, इधर चलेंगे तो हो जाएगा q। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, लिखेंगे वर्ग करने पर। तो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √2p का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा q का होल स्क्वायर। तो जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2p² बराबर q²। यहाँ पे 2 को जब हम लोग भागा में जाएंगे तो ये विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि इसीलिए लिखेंगे चूंकि 2q² को विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। ये हम लोग का हो गया एगो। और इसके बाद चलेंगे हम लोग, फिर से पुनः मानते हैं कि हम लोग देखना है कि p² को कैसे मैच करता है। यहाँ पर लिखेंगे पुनः
माना कि पुनः माना कि क्यू स्क्वायर बराबर कोई भी पूर्णांक हम लोग मानेंगे यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे 2p स्क्वायर और q को हटा के यहाँ पे लिखेंगे 2m, इसका स्क्वायर कर देंगे और लिखेंगे 2p स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा m स्क्वायर और 2 से 2 में गुना कटाएंगे तो हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। फिर 2 का अगर डिवाइड में लाते हैं इसको 2 रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तो फिर p स्क्वायर विभाजित करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। तो ये हम लोग का कितना हो गया। और दोनों में हम लोग देखते हैं कि दोनों का जो विभाजित करने वाला है 2 ही है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा जो संभव नहीं है। तो कह सकते हैं, इसलिए अतः तो कह सकते हैं कि हमारा मानना गलत है। मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या होगा। अतः आप लिख देंगे 1/2 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग को प्रूव करना था, ये हम लोग प्रूव कर दिए। तो आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ये है हम लोग का 1 नंबर। अब हम लोग चलेंगे 2 नंबर में, जो सेम टू सेम इसी तरह से होगा। 2 और 3 ये दोनों सेम होगा, जिसमें से चलते हैं 2 नंबर में। तो 1 नंबर हमारा हो गया, तो उसको मिटा देंगे। ये रहा 2 नंबर, जिसमें लिखा है 7√5। इसमें लिखेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, या लिखेंगे यहाँ पर कि दिए गए के विपरीत ही मान सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिए गए के विपरीत माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए कह सकते हैं कि 7√5 बराबर p/q। तो यहाँ पे जो p और q आएगा, लिखेंगे p तथा q
एक पूर्णांक है या सअभाज्य पूर्णांक भी है, ये भी कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा √5 बराबर p/7 यहाँ पर ये आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लिखेंगे, चूंकि यहाँ p/7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा, √5 भी परिमेय संख्या होगा, जो संभव नहीं है क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या होता है, √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो कह सकते हैं अतः, या यहाँ पर लिख देंगे हमारा मानना गलत है, इस गलत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का प्रूव हो गया। और इसी की जैसा हम लोग का तीसरा भी होगा, जो 3 नंबर बनाए हैं उसी की जैसा ये 3 नंबर होगा। ये 2 नंबर जो 1.3 का बनाए होंगे हम, 2 नंबर सेम टू सेम, ये 3 नंबर उसी तरह से बनेगा। तो आप लोग अपना से बना लीजिएगा। ये हम लोग का प्रश्नावली आज खत्म हो गया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से रोज पढ़ने के लिए। धन्यवाद।